अस्सलाम वालेकुम। आज का 6 लेक्चर 9th बायोलॉजी के थर्ड चैप्टर बायोडाइवर्सिटी से और इस लेक्चर के अंदर जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है टू किंगडम क्लासिफिकेशन। अब किंगडम क्या है? किंगडम हमने पढ़ा था, ये लार्जेस्ट ग्रुप है, लार्जेस्ट टैक्सॉन है। क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है कि एक सिस्टम है हमारे पास, उसकी बेसिस पे हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं, जिसको हम टर्म देते हैं टैक्सोनॉमी को। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को अगर देखा जाए तो हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन को अगर हम याद करें तो उनमें से हमने पहले पहले जो नाम लिया था वो लिया था एरिस्टोटल का। एरिस्टोटल वो थे जिन्होंने ऑर्गेनिजम्स को दो हिस्सों में तकसीम किया था, मतलब दो ग्रुप्स में उन्होंने तकसीम किया था। एक वो थे जो प्लांट्स थे, एक वो थे जो एनिमल्स थे। He classified organisms on the basis of mode of nutrition। अब ऑर्गेनिजम्स की मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बुनियाद पे इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। अगर हम एनिमलिया और प्लांट को देखें तो इनके अंदर अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारे पास दो हिस्सों के होते हैं, एक होते हैं हेटरोट्रॉफ और दूसरे होते हैं ऑटोट्रॉफ। हेटरोट्रॉफ को अगर देखा जाए, organisms which cannot prepare their own food। अब ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, उन ऑर्गेनिजम्स को हम हेटरोट्रॉफ कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन से तो हम हेटरोट्रॉफ हैं, हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते, हम दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। अगर ऑटोट्रॉफ को देखा जाए, ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड कैन स्टोर एनर्जी। ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद बना भी सकते हैं और एनर्जी को स्टोर भी कर सकते हैं। तो जो हेटरोट्रॉफ हैं वो डिपेंड ऑटोट्रॉफ पे होते हैं। हम ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स खाते हैं, प्लांट्स ऑब्टेन करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो इन बुनियाद पे, इन हेटरोट्रॉफ और ऑटोट्रॉफ की बुनियाद पे एरिस्टोटल ने क्या किया, ऑर्गेनिजम्स को एक एनिमलिया का ग्रुप बनाया, एक प्लांटी का ग्रुप बनाया, किंगडम एनिमलिया एंड किंगडम प्लांटी। इसने क्या किया, एनिमल्स को देखा, एनिमल्स की जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन थी वो हेटरोट्रॉफ थी, वो जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते थे। तो इन्होंने क्या किया, एनिमल्स को रखा एनिमलिया में, बाकी जो भी ऑर्गेनिजम्स थे उनको रखा किंगडम प्लांटी के अंदर। उन प्लांटी के अंदर इन्होंने कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स रखे, फॉर एग्जांपल प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी। इन्होंने ये सारे जो है ऑर्गेनिजम्स इस किंगडम के अंदर रखे। लेकिन कुछ टाइम के बाद, क्योंकि उस टाइम जो टेक्नोलॉजी थी वो इतनी एडवांस नहीं थी, तो कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में कुछ ड्रॉबैक्स नजर आए। पहले एक ऑर्गेनिज्म है यूग्लिना। अगर यूग्लिना को देखा जाए तो ये जो यूग्लिना है ये ऑटोट्रॉफ भी है और हेटरोट्रॉफ भी है, मतलब इसके अंदर दोनों जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन मौजूद होती हैं। डे टाइम में जब सनलाइट मौजूद होती है तो ये ऑटोट्रॉफ का काम करता है, ये अपना खाना खुद बनाता है। लेकिन जब रात का टाइम होता है, जब सूरज की रोशनी नहीं होती, जब सूरज नहीं होता, तो ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता। जब अपना खाना खुद नहीं बना सकता तो ये क्या करता है, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होता है। तो जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका हो जाता है हेटरोट्रॉफ हो जाता है। दूसरा, इसके पास सेल वॉल नहीं थी। हम पढ़ते हैं जो भी प्लांट्स हम पढ़ते हैं उनकी अगर सेल को देखें, फॉर एग्जांपल ये प्लांट सेल है, इसके ऊपर जो ये वाल है इसको हम कहते हैं सेल वाल। तो ये सिर्फ और सिर्फ किस में पाई जाती है, प्लांट्स के अंदर। तो ये जो यूग्लिना था ये रखा गया था किंगडम प्लांटी में, और किंगडम प्लांटी के अंदर सेल वॉल भी मौजूद नहीं था। तो इस यूग्लिना पे बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आने लगे। दूसरा, ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था उसके अंदर दूसरा ड्रॉबैक ये था कि ये चार जो टर्मिनोलॉजीज हैं इनको वो डिफाइन नहीं कर सका। प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिनके अंदर, एक तो ये प्रोकैरियोट सेल जो होते हैं इनकी साइज छोटी होती है, और दूसरी बात ये कि ये इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो फास्ट न्यूक्लियस होता है। यूकैरियोट्स वो होते हैं इसकी जो साइज होती है सेल की वो बड़ी होती है, और इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो ट्रू न्यूक्लियस उसको हम कहते हैं। दूसरा, यूनिसेलुलर। अब यूनिसेलुलर क्या है, यूनिक का मतलब होता है वन। वो ऑर्गेनिज्म सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल के बने हुए हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं।
दूसरा होते हैं मल्टी सेलुलर, वो ऑर्गेनिजम्स जो बहुत सारे सेल्स के बने हुए थे उनको हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। तो अगर हम प्लांटिंग के अंदर देखें हमारे पास बैक्टीरिया मिलता है, तो ये जो बैक्टीरिया है फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो यूनिसेलुलर सिर्फ और सिर्फ एक ही जो है सेल का बना हुआ है। सेकंड में क्या है कि ये जो है प्रोकैरियोट सेल है। तो ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन थी इन चार टर्मिनोलॉजीज को साबित नहीं कर सकी और इसलिए जो सिस्टम है ये खत्म हो गया और थ्री किंगडम सिस्टम, फिर फोर किंगडम सिस्टम, लास्ट में जो है फाइव किंगडम सिस्टम था। तो आज का लेक्चर यही था। मैं साइड हो जाता हूँ, आप ये नोट कर लें।